जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, ए अब्दुल मुत्तलब, आपके घर पोता पैदा हुआ है। क्या अब्दुल्ला का बेटा? आज मेरे घर खुशियों का चिराग रोशन हुआ है। ये दिन मेरे लिए बड़ी खुशी लेकर आया है। ऐ मेरे बेटे, तू मेरे अब्दुल्लाह की जिंदा निशानी है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, वो रात आम नहीं थी। जमीन बदल रही थी। एक ऐसा नूर जाहिर हुआ जिसने तारीख बदल दी, और मक्का में बुत खुद गिरने लगे। ये क्या हो रहा है? हमारे बुत खुद कैसे गिर रहे हैं? ये कोई आम बात नहीं। क्या ये किसी बड़ी तब्दीली की निशानी है? बेमौसम फल जाहिर होने लगे। दरख्तों ने ऐसे फल दिए जो पहले कभी ना देखे गए। ये कैसे मुमकिन है? अभी तो दरख्त खाली थे। ये जरूर कोई निशानी है। फिर दादा अब्दुल मुत्तलिब उस मुबारक बच्चे को अपने हाथों में लेकर हरम काबा की तरफ रवाना हुए। हर कदम के साथ दिल में अजीब सी खुशी और अजमत का एहसास था। लोगों, मैं इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखता हूँ। इसका नाम आसमानों में भी सराहा जाए और जमीन पर भी। और जैसे ही ये अजीम खबर मक्का की गलियों में एक अजीब बेचैनी तौड़ गई, एक लौंडी तेजी से सांस फूलती हुई अबू लहब के घर की तरफ भागी। इसके दिल में खुशी भी थी, हैरत भी, क्योंकि आज एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ था जिसकी रोशनी पूरी दुनिया बदलने वाली थी। ऐ मेरे आका, सुने सुने, एक बड़ी खबर है। क्या हुआ? क्यों इस कदर घबरा रही हो? आपके भाई अब्दुल्ला के घर एक बेटा पैदा हुआ है। क्या कहा? बेटा? जी हाँ, एक नूर वाला बच्चा। ये सुनकर अबू लहब के चेहरे पर खुशी छा गई, और इस खुशी में उसने अपनी लौंडी को आजाद कर दिया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ वही अबू लहब उस नूर के सबसे बड़े दुश्मनों में शामिल हो गया। हजरत आमिना के बाद सबसे पहले जिस हस्ती ने आपको अपनी आगोश में लिया और दूध पिलाया, वो अबू लहब की लौंडी सुवैबा थी। उस वक्त उनकी गोद में एक और बच्चा भी था जिसका नाम मसरूह था। सुवैबा ने निहायत मोहब्बत और शफकत के साथ उस मुबारक बच्चे की परवरिश की, और यूं ये निस्बत हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन गई। यही नहीं, उन्होंने उससे पहले हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु को भी दूध पिलाया था, और बाद में हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह अन्हु को भी अपनी आगोश में लिया। यूं एक ही दामन शफकत से जुड़े ये रिश्ते मोहब्बत, कुर्बत और तकदीर की एक खूबसूरत दास्तान बन गए। अरब का यह कदीम दस्तूर था कि वो अपने बच्चों को शहर की फिजा से दूर रखने के लिए बदवी औरतों के सुपुर्द कर दिया करते थे। वो बचपन ही से खालिस अरबी जबान सीख सकें। इसी रिवायत के मुताबिक अब्दुल मुत्तलिब ने भी अपने इस मुबारक पोते के लिए एक दूध पिलाने वाली दाया तलाश की, और फिर ये सादत हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा को नसीब हुई, जो कबीला बनी साद बिन बकर की एक नेक और सादा खातून थी। इनके शौहर हारिस बिन अब्दुल उज़ा थे, और वो भी उसी कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। यूं इस मुबारक बच्चे का सफ़र शहर से निकलकर बनी साद के साफ, सादा और बाबरकत माहौल की तरफ शुरू हुआ, जहां उसकी परवरिश कुदरत के खास इंतजाम के तहत होने वाली थी। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि वो अपने शौहर के साथ और एक छोटे से दूध पीते बच्चे को लेकर बनी साद की औरतों के एक काफिले में शामिल हुई, और शहर से बाहर दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में निकली। ये कहत साली के दिन थे। जमीन सूखी पड़ी थी और घरों में फाके थे, औंटनी भी थी, एक कतरा दूध तक ना था। इधर उनका अपना बच्चा भूख से बलकता रहता। रातें बेखाबी में गुजरती। न मां के सीने में कुछ था और ना ही ऊंटनी से कोई आस। हर तरफ महरूमी थी, मगर दिल में एक उम्मीद थी कि शायद कहीं से रहमत बरस जाए। जब वो अपनी गधी पर सवार होकर चलें तो उसकी कमजोरी और दबलेपन की वजह से उसकी रफ्तार इतनी सुस्त थी कि पूरा काफिला परेशान हो गया, मगर वो हिम्मत ना हारे, और इसी हालत में आखिरकार मक्का पहुंच गई, जहां उनकी जिंदगी का रुख
हमेशा के लिए बदलने वाला था। फिर हम में से कोई औरत ऐसी नहीं थी जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश ना किया गया, मगर जैसे ही बताया जाता कि ये बच्चा यतीम है तो वो खामोशी से इनकार कर देती, क्योंकि उनके दिल में एक उम्मीद होती थी कि बच्चे के वालिद से कुछ सिला मिलेगा, कुछ अतिया, कुछ मदद। मगर वो नहीं जानती थी कि जिसे वो दुनियावी फायदे की वजह से छोड़ रही हैं, वही बच्चा दुनिया और आखिरत की सबसे बड़ी रहमत बनने वाला है। इधर जितनी औरतें मेरे हमरा आई थीं, सबको कोई ना कोई बच्चा मिल गया, सिर्फ मुझी को न मिल सका। जब वापसी की बारी आई तो मैंने अपने शौहर से कहा, खुदा की कसम, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी सारी सहेलियां तो बच्चे ले लेकर जाएं और तन्हा मैं कोई बच्चा लिए बगैर वापस जाऊं। मैं जाकर उसी यतीम बच्चे को लिए लेती हूं। शौहर ने कहा, कोई हर्ज नहीं, मुमकिन है अल्लाह इसमें हमारे लिए बरकत दे। इसके बाद मैंने जाकर बच्चा ले लिया, और महज उस बिना पर ले लिया कि कोई और बच्चा ना मिल सका। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि जब वो उस मुबारक बच्चे को लेकर अपने डेरे पर वापस आए और उसे अपनी आगोश में लिया तो एक अजीब मंजर जाहिर हुआ कि अचानक उनके दोनों सीने दूध से भर गए और बच्चे ने जी भर कर पिया। यही नहीं, उनके अपने बच्चे ने भी सैर होकर दूध पिया और फिर दोनों सुकून से सो गए। हालांकि इससे पहले भूख की वजह से रात भर रोना और बेचैनी हमारा मुकद्दर था। इधर उनके शौहर ऊंटनी के पास गए तो देखा कि वो भी दूध से लबरेज है। उन्होंने खूब दूध दुहा और इस रात वो दोनों मियां बीवी भी आसूदगी के साथ पी कर सो गए। एक ऐसी रात जो मुद्दतों बाद सुकून लेकर आई थी। सुबह हुई तो उनके शौहर ने हैरत से कहा, हलीमा, खुदा की कसम, तुमने एक बहुत बाबरकत रूह हासिल की है। हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे भी यही उम्मीद है। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि उसके बाद हमारा काफिला वापस रवाना हुआ। मैं अपनी उसी कमजोर और खस्ता हाल गधी पर सवार हुई और उस मुबारक बच्चे को भी अपने साथ ले लिया। मगर अब मंजर बदल चुका था। वही गधी जो पहले सुस्त और कमजोर थी, अचानक ऐसी तेज हो गई कि पूरे काफिले को पीछे छोड़ती हुई आगे निकल गई। कोई जानवर उसका साथ ना दे सका। ये देखकर मेरी सहेलियां हैरान रह गईं और पुकार उठी, ए अबू जुवैब की बेटी, ये क्या हो रहा है? जरा हमारा भी ख्याल करो। क्या ये वही गधी है जिस पर तुम सवार होकर आई थी? मैंने जवाब दिया, हाँ, खुदा की कसम, ये वही गधी है। वो हैरत से एक दूसरे को देखने लगी और कहने लगी, फिर तो इसमें यकीनन कोई खास राज है। और वाकई ये कोई आम बात न थी, बल्कि इस बाबरकत बच्चे की आमद का असर था जो अब हर कदम के साथ बरकतों की नई दास्तान लिख रहा था।